नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सितंबर 2013 का नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 2 और जिसका ये पार्ट 1 है। और मैंने जो 2009 से लेकर 2019 तक की ओल्ड क्वेश्चन पेपर की विजुअल आर्ट के जो नेट के क्वेश्चन पेपर है उनकी जो सीरीज चला रखी है उसकी ये 31 वीडियो है। और इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है इस क्वेश्चन पेपर को लेके वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आने वाले अपने नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा ये जो वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। और मेरी वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में मैं इस वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन पूछूंगी और जिसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आइए अब देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था स्वीपर्स किसकी पेंटिंग है। ऑप्शन में है ए के जी सुब्रमण्यम, बी के हेबर, सी के एच आरा और डी एस सी उगिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि के हेबर की जो ये पेंटिंग है स्वीपर्स वो इनकी के हेबर की पेंटिंग है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला प्रश्न है थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन में है ए मैनरिज्म यानी कि रीतिवाद, बी नवशास्त्रतावाद, सी स्वच्छंदतावाद और डी यथार्थवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वच्छंदतावाद। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है। ऑप्शन में है ए रॉकने क्रेबस, बी रिचर्ड लिपोल्ड, सी रॉबर्ट सिमथसन और डी डोनाल्ड जड। तो इसका जो सही आंसर है कि अग्रणी आर्ट में सबसे विशेष समझे जाते हैं आपके रॉबर्ट सीमेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, भारतीय पुरातत्विक विज्ञान का जनक किसे समझा जाता है। तो ऑप्शन में है ए सर जॉन मार्शल, बी सर मार्टी मेयर व्हीलर, सी सर अलेक्जेंडर कनिंघम और डी सर मार्क ऑरल स्टिन। तो इसका जो सही आंसर है कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जनक समझे जाते हैं आपके सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के संबंध में कौन सी विशेषता निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त नहीं है। मतलब कि कौन सी विशेषता नहीं है तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है जैसे कि डबल लेटिन क्रॉस, बी ऊंचा चबूतरा, सी शानदार प्रकार, डी लैटिना शिखर। तो इसका जो सही आंसर है कि खजुराहो में क्या नहीं है, लैटिना शिखर नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 क्वेश्चन पे, किंग वॉल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित की है। ये कुछ जो पेंटिंगों के नाम दिए गए हैं तो ये पेंटिंग जो है शीर्षक से जो है किसने चित्रित किया गया है तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए मंसूर, बी बसावन, सी विहजाद और डी मीर सैयद अली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंसूर। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी कब की। तो इसमें ऑप्शन दी गई आपको, पहला है ए 1912, बी 1916, सी 1918 और डी 1930। इसका जो सही आंसर है कि मैन विद वायलिन जो चित्रकारी की गई है पिकासो द्वारा वो की गई है आपको 1912 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन पे, तेल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर नामित है। टोकिंग जो प्रक्रिया है वो किसके आधार पर है तो वो आपको बताना है। तो पहले है आप सर जीन टोंक, बी जीन डेफ्यू बफे और सी सर हेनरी टोंक और डी पेब्लो पिकासो। तो जो तेल चित्रकारी में टोकिंग जो प्रक्रिया शुरू की है वो की गई है सर हेनरी टोंक के नाम के अकॉर्डिंग। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8th क्वेश्चन पे, अजंता की किस गुफा में शिवी यानी कि ये शिवी बोला गया है, शिवी जातक चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन में है ए गुफा संख्या 24,
बी गुफा संख्या 18, सी गुफा संख्या 1 और डी गुफा संख्या 21। अगर हम ये देखें तो वैसे तो शिवी जो जातक की जो कथा है या उसके जितने भी संबंधित जो चित्र है वो गुफा संख्या 17 में है। जो अजंता गुफा की 17 गुफा है उसमें ये जो है चित्रित की गई है, लेकिन यहाँ पे गुफा संख्या 17 नहीं है। तो और इस तरह से यहाँ पे जो आंसर दिया गया है नेट के अकॉर्डिंग तो वो दिया गया है गुफा संख्या 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 9th क्वेश्चन पे। छापा कला में सतह पर चिकनाई क्यों लगाई जाती है? तो ये बात बोली गई कि छापा कला में जो सतह पर हम चिकनाई लगाते हैं तो वो क्यों लगाई जाती है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है यह चिकनाई है, बी यह सतह को नरम बनाता है, सी यह पारदर्शक आधार उत्पन्न करता है और डी यह टॉन्च यानी कि स्याही का घटक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह टॉन्च यानी कि स्याही का एक घटक है और इसीलिए जो है छापा की सतह पर जो है वो चिकनाई लगाई जाती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन पे। छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ उद्विकसित हुई थी? कि सबसे पहले जो छापा की तकनीक है वो किस देश में उसका विकास हुआ था, तो ये आपको बताना है। तो उसमें ऑप्शन में है ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी जर्मन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 क्वेश्चन पे। पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन में है ए फोटोग्राफिक उपकरणों का उपयोग करके, बी हाथ से, सी कंप्यूटर के जरिए और डी हाथ से चलने वाली मशीन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है कि पारंपरिक जो कास्ट ब्लॉक छापा लिया जाता है तो वो लिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाथ से। तो बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने वर्ण क्षयणता यानी कि कलर विस्कोसिटी छापा को लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन में है ए कैरोल समरस, बी पॉल लिंगरन और सी स्टैनले हेटर और डी विलियम ब्लैक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैनले हेटर जो थे उन्होंने जो है कलर विस्कोसिटी को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 13 क्वेश्चन पे। राम किंकर बैच ने अधिकांशतः मूर्तियां किस माध्यम में बनाई है? ऑप्शन में है ए चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले, बी मार्बल, सी सीमेंट कंक्रीट और डी ग्रेनाइट। तो इसका जो सही आंसर है कि राम किंकर बैच की जितनी भी अधिकांश जो मूर्तियां बनी है वो बनी है आपके सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 14th क्वेश्चन पे। सिरेमिक्स शब्द निम्नलिखित में से किसका महत्व सूचित करता है? तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए चिकनी मिट्टी मिश्रण या जिसको बोलते हैं क्ले बॉडी, बी सतह अभिक्रिया, सी काचिक चमक ग्लेज या डी संयोजन। तो जो सिरेमिक्स है ये है आपका चिकनी मिट्टी मिश्रण या क्ले बॉडी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 15th क्वेश्चन पे। पतीना क्या है? ऑप्शन में है ए पेंट की परत, बी रासायनिक प्रतिक्रिया, सी सतह का मार्जन या डी सतह की धुलाई। तो जो पतीना है, पतीना एक प्रकार से रासायनिक प्रतिक्रिया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 16th क्वेश्चन। अब्दुल गफ्फार खां का मुख्य चित्र किसने बनाया? तो ये अब्दुल गफ्फार खां का जो मुख्य चित्र यानी कि उनका जो पोर्ट्रेट है वो किसके द्वारा जो है बनाया गया है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में पहला है सरबरी राय चौधरी, बी प्रदोष दास गुप्ता, सी धनराज भगत और डी शंखु चौधरी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शंखु चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। मूली रूज किसका विख्यात पोस्टर है? ऑप्शन में है ए तुलुस लोत्रेक, बी जुलुस सेरे, सी सेल्वाडो डॉली, डी पब्लो पिकासो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुलुस लोत्रे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 18th क्वेश्चन पे। फॉन्ट हेलवेटिका स्विस डिजाइनर द्वारा सन 1957 में विकसित किया गया था। ऑप्शन में था ए मैक्स मोदिंगर,
बी और एडवर्ड हाफमैन द्वारा, बी पॉल रैंड और साल बॉस द्वारा, सी पीयूष पांडे और प्रसून जोशी द्वारा, और डी पीए मोद्रियान और पीटर मैक्स द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉन्ट जो हेल्वेटिका है उसका डिजाइनर जो है वो है आपका मैक्स मोदिगर और एडवर्ड हाफमैन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 90th क्वेश्चन पे। आर्ट नूवो से कौन से पोस्टर कलाकार संबंधित हैं? जो आर्ट नूवो एक जो है कला आंदोलन था, उसमें से कौन से एक जो है पोस्टर कलाकार है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आपके अल्फोंस मुंशा, बी इयान लेनिका, सी पियरे बोनार्ड और डी पीटर मैक्स। तो इसका जो सही आंसर है कि आर्ट नूवो में जो पोस्टर कलाकार है तो वो थे आपके अल्फोंस मुंशा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। टाइम्स रोमन व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला टाइपफेस है, यह किस वर्ग में पड़ता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है पहला अंस्याल, बी सेरिफ, सी सांस सेरिफ और डी स्क्रिप्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेरिफ। नेक्स्ट बात करते हैं 21 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शैल उत्कीर्ण स्थापत्यों के सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो कुछ आपको पत्थरों से इनकी शैल उत्कीर्ण स्थापत्य दी गई है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है ए अजंता गुफा, चौदास, कार्ले, भाजा चैत्य और लोमस ऋषि गुफा। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले आती है आपकी लोमस ऋषि गुफा, उसके बाद है भाजा चैत्य, फिर है कार्ले और लास्ट में है अजंता गुफा संख्या 14। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 22 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित इमारतों का सही कालानुक्रम अनुक्रम बताएं। तो कुछ आपको इमारतें दी गई है, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका डोम ऑफ रॉक, हगिया सोफिया, शास्त्रस कैथेड्रल, सेंट पीटर्स इन वेटिकन। तो उसको अपने सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन ए ही आपका सही क्रम है, कि सबसे पहले आता है आपका डोम ऑफ रॉक, फिर है हगिया सोफिया, उसके बाद है शास्त्रस और फिर है कैथेड्रल सेंट पीटर्स इन वेटिकन। तो इस तरह से ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 23rd पे। निम्नलिखित चित्रों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चयन करें। तो इसमें भी आपको कुछ पेंटिंगों के नाम दिए गए हैं, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। जैसे कि सबसे पहले है आपका ऑप्शन नंबर ए इम्प्रेशन सनराइज, ग्लास ऑफ एब्सिंथ, स्टारी नाइट और मैन विद वालियन। तो इसको आपने तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका, सबसे पहले आता है आपका इम्प्रेशन सनराइज ही है, उसके बाद है ग्लास ऑफ एब्सिंथ और फिर स्टारी नाइट और उसके बाद है मैन विद वायलियन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 24 क्वेश्चन पे। छापा कला की कला विधि में सही अनुक्रम बताइए। तो छापा कला में जो छापा विधि है उसकी, तो उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन में है नाइट्रिक एसिड, एसिड प्रूफ ग्राउंड, रेजिन डस्ट प्रिंटिंग। तो इसको आपने इसका जो सही क्रम है, तो सबसे पहले आता है आपका रेजिन डस्ट, उसके बाद है आपका एसिड प्रूफ ग्राउंड, फिर है नाइट्रिक एसिड और लास्ट में है आपका प्रिंटिंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आज के 25th क्वेश्चन की, और आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रिंट मेकर्स के लिए सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले है आपके ऑप्शन में है पलानी अप्पन, वाई के शुक्ला, अनंत निकम और लक्ष्मा गौड़। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपकी इसमें वाई के शुक्ला, उसके बाद है लक्ष्मणा गौड़, फिर है पलानी अप्पन और फिर लास्ट में है अनंत निकम। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो अब देख लेते हैं हम सबसे पहले आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। तो हमारा आज का क्वेश्चन है पतीना क्या है? ऑप्शन में है ए पेंट की परत, बी रासायनिक प्रतिक्रिया, सी सतह का मार्जन और डी सतह की धुलाई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, और इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूंगी। आई होप मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो इस तरह से अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार
बहुत बहुत धन्यवाद।